ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, अन्नदान महादान, अन्नपूर्णा महाकल्याण। उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुंचे हैं गांव मोखरा खास, तहसील कलानौर, जिला रोहतक। यहाँ एक गरीब परिवार की मदद के लिए संत जी के शिष्य इस परिवार के पास पहुंचे हैं। परिवार की परिस्थिति से मैं आपको परिचित कराता हूँ। बात करते हैं परिवार के मुखिया से। हाँ, राम राम बेबे। राम राम। बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नथिया नाम जी। नथिया। बहन, कितने सदस्य हो घर पे? 5 है जी। 5। बच्चे? 4 बच्चे हैं और 5वीं में। अच्छा, इनके पिताजी? पिताजी की तो देहांत हो गई। कितना टाइम हो गया बेबी? 7वां महीना ला रहे जी। 7वां महीना। तो बहन, कोई पेंशन वगैरह? पेंशन जी बनवा रखी है, आई नहीं है, आन पर है। मेरी बन रही है जी। अच्छा, 7 महीने हो गए गुजरा न, पेंशन अब तक आई नहीं है। तो बहन, घर के ऊपर चलावा? घर जी काम अपना दिहाड़ी मिल जा कर ली हूँ जी, ना तो अपना घर ना अपना जिसा भी है लुखा सुखा अपना खा कर गुजारा कर रही। तो बहन, बालक सारे स्कूल में जाओ? हाँ जी, 4 जा सकूँ। अच्छा, तो ये तो दर्शकों काफी दुख भरी कहानी है इस परिवार की। 4 बच्चे हैं, बच्चों के पिता 7 महीने पहले गुजर गए। एक पेंशन सहारा होता है परिवार का, मुखिया जाने के बाद पेंशन का भी आज तक कोई सहारा नहीं इस परिवार को उपलब्ध हुआ। नहीं आई ना पेंशन? ना जी, आएगी इस बता रहा, किसी भी ने बता रहा कि आई नहीं। तो ये बहन दिहाड़ी मजदूरी करके घर चला रही है। तो काफ़ी खुशी हुई हमें भी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार इस परिवार की मदद के लिए यहाँ पहुँचे हैं। एक ट्रस्ट के माध्यम से, यह मुनिंदर धर्मार ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यह ट्रस्ट चलाया गया है। ट्रस्ट के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार इस परिवार के पास ये खाद्य सामग्री लेकर पहुँचे हैं और साथ में ज़रूरत का सामान भी उपलब्ध करवा दिया। ये कैमरामैन ने कहूँगा थोड़ा नज़दीक से दिखावें। ये बच्चों के स्कूल के जूते हैं दोनों तरह के, बाकी जूते इधर भी रखे हैं। और ये घरेलू कपड़े हैं बच्चों के, ये स्कूल ड्रेस चारों बच्चों की। के गुण गावा संत रामपाल जी महाराज के। खुद तो जेल में बैठे हैं और इस बहन के लिए भी कपड़ों की व्यवस्था करवा दी। चारों बच्चों के स्कूल बैग, कापियां। वाह भी वाह, भाई के महिमा गावा इसे संत की। तो बहन, ये सारा ही सामान आ गया आज तो? हाँ जी, सारा आ गया।
रसोई का भी सारा सामान आ गया। देखो दूध की भी व्यवस्था कर दी है। हाँ जी। तो बेबे दूध तो बड़ा महंगा हो रहा है, बड़ा दुर्लभ हो जाए खरीदना। वो तो जा जी, फिर आपने मतलब संत महाराज ने हमारे लिए इतनी कृपा करी, अब बीमार लिए ये भी भेजा। तो गजब के नहीं है वो। गजब के हैं जी। ये जो सामान लेकर आए है ना, एक बार जान लिया संत जी इस शिष्य तक के सामान है और कितने टाइम अपन ये उपलब्ध कराएंगे और कैसे उपलब्ध करवाएंगे वो सारी जानकारी लेवाएंगे इन पर है। तो एक बारी आग्रह करूंगा मैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से, भाई खाद्य सामग्री से हमने परिचित करा दे पहले। हाँ राम राम भाई। राम राम जी सत साहिब। भाई के कुछ सामान उपलब्ध करवाया है, एक जानकारी दे दो। ये जी संत रामपाल जी महाराज ने इस गरीब परिवार के लिए ये सामान दे, आप देख सकते हो 15 किलो आटा है जी बढ़िया क्वालिटी का जी। 5 किलो चावल है बनस्पति चावल जी। और ये 1 किलो नमक, 1 किलो सरफ, ये चाय पत्ती है जी। और ये लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, ये अचार भी दे दिया संत रामपाल जी महाराज ने। 2 प्रकार की दाल दे दी, चने की दाल, मूंग की दाल, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, 1 लीटर तेल, सूखा दूध का डब्बा और ये 2 किलो चीनी और बाकी सामान आप घर का देख सकते हो जी। तो जानेंगे इस बेबे तो बन रसोई का तो ये सारा सामान आ गया। हाँ जी आ गया जी। और वो जरूरत का सामान भी मेरे ख्याल में सारा आ गया। हाँ कुछ जी। कमी हो तो एक बार बताओ। ना ही बाल तो मतलब इसकी इतनी जरूरत थी, इतनी है हमने चाहना थी इतना, आपने ना कर दिया हमारे लिए, बतेरा कर दिया। तो ये तो मौज नहीं कर दी संत मौज जी कर ने। दीजिए आप, मौज कर दीजिए। बन मेरे ख्याल में इतना तो है ना, कोई अपना सग्या भी ना कर पावा ना को ना करा जी, एक बारी में। ना को नहीं करा जी। तो कोई महारा किसी भी का काम में नहीं आंदा, इसने तो बहुत हमारे लिए भाई वो करी है, भाई हमारी इतनी मदद करी इसने, ना घर का भी कोई काम नहीं आता। तुम्हारे खातर तो आज एक भगवान आ गया। भगवान आ गया जी मेरे घर में तो कोई। हाँ। दर्शकों कैसे धन्यवाद करा संत रामपाल जी महाराज का। जरूरत का सामान, घरेलू कपड़े, मतलब ये जो मुहिम है ना, ये खाने तक सीमित नहीं है, बच्चों का पोषण, शिक्षा, भाई गजब है संत रामपाल जी महाराज। जानेंगे और भी अपने पड़ोस के भाई हैं, इनकी भी बात जानेंगे, क्या कहना चाहोगे संत जी के बारे में। राम राम भाई। राम राम भाई क्या नाम है आपका? शमशेर। शमशेर। शमशेर भाई कितनी उम्र होगी अपनी? मेरी 46 साल की। 46 साल। शमशेर 46 साल की उम्र में कोई सा संत महात्मा आपने के देखा था, के अपने बुजुर्गा था के सुना हो, अब भाई कोई ऐसा भी संत होया करता, उसके शिष्य घर घर जाया करते, दुख पूछा करते, उस दुख में शामिल होया करते, घर जाकर उनके राशन भेजा करते, कोई ऐसा संत महात्मा सुना था? मैं कोई संत महात्मा नहीं है, वैसा देखा हमने जिंदगी में। हमने 44 साल की उम्र होगी, मेरी हमने देखा नहीं वैसे। तो ये तो कुछ पहली बार। हाँ पहली बार है, पहली बार है ये। गजब नहीं है। हाँ राम राम बेबी। राम राम बेबी। ये जो मदद भेजी है किसी लागी आपने? अच्छी लगी, बढ़िया लगी। बढ़िया लगी। तो क्या कहना चाहोगे संत जी के बारे में? हम लोग का रामपाल महाराज अच्छी शिक्षा देवा, या अच्छी मदद करी है गरीबा की, आगे भी यही शिक्षा दे, आगे भी यही मदद करे। एक ताई और है, इनके भी विचार जानेंगे। राम राम ताई। राम राम जी। ताई यह जो मदद आज इस परिवार की संत जिया ने करी है, या किसी की लागी? बहुत बढ़िया लगी हुई, एक नंबर का काम कराया करते जमा सही। भी गरीब परिवार था यो, कोई सारा दड़िया नहीं था इन्हें, बहुत बढ़िया काम कराया। 4 बालक से इस बेबे के, छोटे छोटे बालक से। हाँ छोटे छोटे बालक है, या बेचारी से बीमार सी रहा है, धनी का सारा नहीं रहा, धनी का सारा को नहीं रहा इसका, बहुत बढ़िया काम कराया ये। देखिए यह मदद अपन आज इतनी अच्छी लगी, हमारी भी आत्मा गदगद होगी या देखकर है। तो यह मदद आज इतनी अच्छी है, तो यह मदद करनी कितना का अच्छा होगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, गजब नहीं है? गति गजब है, किसी ने भी नहीं कराया इतना तो जितना इसने करो ये संत, यो करना रहे संत महाराज। देखो और भी बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे संत हैं, किसी ने नहीं करा जी, इसने पहली बार इसका देख के हमने तो ने, बहुत संत है, राम रहीम भी बने हैं, फिर इस जितना किसी ने नहीं करा। आसाराम है, राम रहीम है, राधा स्वामी वाले हैं। अब बताइए सबसे बढ़िया काम इसने कराया ये रामपाल ने, तोड़ नहीं पाड़ दिया, तोड़ पाड़ दिया, गरीब आदमी का सारा खूब लगाया इसने, हर सही काम करा, क्या कभी ना बेचारे को सारा देनिया को नहीं कोई इसने। देखिए मतलब है ना, अकेला खाने खाने से संबंधित नहीं है यह मुहिम, हमने देखा है इसमें भी मतलब बच्चों के भविष्य की भी पढ़ाई का सामान दे रहा क्या। देखो गवर्नमेंट तो एक लिखित में योग कर दिया भाई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और
पढ़ाई तो इन है ये हाँ इन्हें ये पढ़ाई और भगत जी ने पढ़ाई महाराज ने महाराज जी ने पढ़ा दिए तो पढ़ाई है ये तो गवर्नमेंट भैया ने तो हाथ जोड़ के कभी संत महाराज ने बहुत बढ़िया काम करया कभी गरीब लोगों का सारा मिल गया इसमें। तो दर्शकों आसपास के परिवार के जो पड़ोस की जो हमारी चाची ताई अरबी हैं वो भी काफी प्रशंसा कर रही हैं इस मुहिम की। भाई बड़ी गजब की मुहिम चलाई और वो कह रहे हैं कि आज से पहले ऐसा कोई संत धरती पे नहीं हुआ जो गरीब परिवारों की ऐसे मदद करते हों। तो एक बारी घर की परिस्थिति से मैं और परिचित कराऊंगा। ये इस परिवार का घर है। और ये कमरा है इनका रहने के लिए, रहने का, सोने का, खाने का सारा यही है, रसोई भी यही है इनकी। ये इस परिवार की रसोई है। और कोई मेन गेट नहीं है। और ये बाथरूम है इस परिवार का। तो काफी नाजुक स्थिति में परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। लैट्रिन की व्यवस्था तो नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही जिसका नहीं है कहते कितना बना दी बेचारी खान का पुराना पाट का लैट्रिन कितना बड़ा होती है। 5-6 छोरी है, 2 ब्याह थी, ये 4 लड़ी है को कमानी और पुष्य का सारा को दिसता तो बेचारी तो आज संत रामपाल जी महाराज ने ये जो 4 बेटी हैं ये पढ़ा भी दी और बचा भी दी। बहुत बढ़िया काम कर दिया। जो गवर्नमेंट का जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो नारा आज संत जी ने पूरा कर दिया। संत ने पूरा कर दिया। के महिमा गावा संत रामपाल जी महाराज की। भाई जितने गुण गावा उतने थोड़े। तो एक बार जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। भाई पहले तो ये जानेंगे हम भाई इस मुहिम के तहत और के सुविधा इस परिवार ने उपलब्ध कराओगे और फिर जानेंगे भाई ये खाद्य सामग्री दोबारा ये परिवार कैसे उपलब्ध प्राप्त करेगा इनसे। तो जानेंगे सारी बात संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। भाई पहले तो ये बताओ भाई इस मुहिम के साथ साथ इस मुहिम के अंतर्गत आप और क्या सुविधा उपलब्ध करवाओगे इस परिवार में? इसमें जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जैसे आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने इसकी जो राशन की थी व्यवस्था वो कर दी और बच्चों की पढ़ाई, किताब, स्कूल ड्रेस, ये बहने कपड़े और किताब को तो बच्चों की सभी दिलवा दी। घरेलू जो सामान था वो भी दिलवा दिया। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के विशेष आदेश हैं कि भाई जैसे घर में गैस का कनेक्शन नहीं है तो गैस का कनेक्शन दो, सिलेंडर खाली है तो वो भी भरवा कर दो अगले को। वह जानकारी एक बारी बेबे तो लेवांगे हम। तो जानेंगे एक भाई इस बेबे ते सिलेंडर की क्या पोजीशन है? बाण सिलेंडर की क्या पोजीशन जी खाली है। खाली है। तो एक बार जानेंगे ये नु कहें कि सिलेंडर भी हमारे गुरुजी ने भरवाना है, ये कब तक भरवाओगे जानेंगे यह बात इनका। भाई सिलेंडर खाली है बहन का? हाँ जैसा ये बहन ने बताया भाई सिलेंडर खाली है, आज शाम तक इनका सिलेंडर भरवा देंगे जी। और इसका कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। वो तो दर्शकों ये जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम ये निःशुल्क है, निस्वार्थ है। और सिलेंडर की भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कह रहे हैं कि आज शाम तक इस बहन का सिलेंडर भरा हुआ उपलब्ध करवा देंगे। तो बेबे ये इतनी मदद कर दी संत जी ने तो क्यों कर धन्यवाद करोगे उनका? हम कोटि कोटि धन्यवाद करा महाराज का भी हमारे लिए इतनी सेवा करी इसने हमारी। तो भाई एक बात बताओ भक्त, या जो खाद्य सामग्री इनकी समाप्त होगी तो ये दोबारा कैसे उपलब्ध करवाओगे इनको? पहले तो जी मैं बताना चाहूँगा ये खाद्य जो सामग्री दी गई है इसकी कोई समय सीमा नहीं है भाई, इन्हों मानो ये भिन्न की जरूरी है। ये सामग्री जैसे भी इनकी खत्म होती है जी हम इनको ये नंबर देकर जाएंगे आश्रम के। अच्छा, ये हमारे आश्रम के नंबर है, ये इनसे संपर्क करेंगे। ये सामान खत्म होने से 2 दिन पहले इनको संपर्क करना पड़ेगा। हमारी टीम वैसे ही जैसे अब आई है ऐसे इनको दोबारा फ्री में राशन दोबारा उपलब्ध करवा देगी जी। तो एक बार कैमरा मैन ने कहूंगा ये संपर्क सूत्र इनके कैमरे पर जूम करके जरूर दिखाओ।
तो दर्शकों, ये संपर्क सूत्र संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस दुखी परिवार को देते हुए और इनको आश्वासन दे रहे हैं कि भी जब भी खाद्य सामग्री समाप्त हो उससे 2 दिन पहले हमें जरूर बता दें ताकि खाद्य सामग्री समय पर पहुंच सके। तो संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई, मुरझाए चेहरों पर रौनक लौटाती, खुशी लौटाती संत रामपाल जी महाराज की यह मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम। तो और भी जानेंगे, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, इनसे भी जानेंगे भी और क्या मुहिम है संत जियां की। जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के ये और भी शिष्य आए हुए हैं भाई, और क्या क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की। हाँ, राम राम भाई। राम राम भाई सत साहब भाई, और क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की। जैसे दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, और भाई जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है वहाँ राशन सामग्री पहुंचाई जाती है जी। उनकी बहुत सी मदद की जाती है भाई। और जैसे पेड़ पौधे लगवाना, गुरु जी यहाँ दो किस बात पर धन्यवाद करा जी, गुरु जी दो अनेकों मुहिम चला रखी है। जितनी दर्शकों, जितनी भी मुहिम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई हैं, सारी समाज सुधार मुहिम है। हाँ जी, जैसे नशा मुक्त अभियान चला रखा है भाई, जो भी गुरुजियों से नाम दीक्षा लेता हो नशा तो बिल्कुल ही छोड़ जाता है। वो किसी किस्म के भगवान है, वो किसी को समझ में आ रही है ये बात। हम तो ये बोल रहे हैं जगत को भी भाई परमात्मा से जुड़ो और अपना कल्याण करवाओ। जिस भाई का भी समझ में आ जाए तो जल्द से जल्द जुड़े। तो एक बात और जानेंगे, संत जियां के शिष्य थे भाई। भगत, एक बात बताओ, हमारे लिए बड़े अचरज की बात है भाई, संत रामपाल जी महाराज खुद तो जेल में बैठे हैं 11 साल से, और गरीब परिवारों की ऐसे मदद कर रहे हैं भाई, ये कैसे संभव है। ये देखो जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो जेल में बैठे हैं, वो भगवान हैं और वहीं से सारे काम हो रहे हैं। देखो, वो जेल में बैठे होने के बाद भी 11 साल हो गए उनको, जेल में जाने के बाद भी वहाँ से सभी काम हो रहे हैं। चाहे कौन सी भी गुरु जी की कोई भी मुहिम चली है, जैसे कोरोना महामारी है, तो उसमें सभी में वहीं से काम हुए हैं। अरे ये देखो आप बात, टावर कहीं भी हो और फोन कहीं भी हो, वो रेंज में रहता है। तो ऐसे हमारे गुरु जी के में जो जेल में बैठे हैं, उनकी सब शक्ति है, वो चारों तरफ काम कर रही है जी। भाई, यो जो आपकी बात है, या हम अपने दर्शकों ने कैसे समझावा। जैसे इसका मैं आपने एक उदाहरण दूँ, पीछे आपने पीछे देखा भी होगा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ये सीएम थे अरविंद केजरीवाल, वो जेल में बैठे थे और वहीं से अपना सभी काम वहीं से कर रहे थे, अपनी सरकार भी वहीं से चला रहे थे, कोई काम है उससे भी वहीं से हो रहे थे। तो ये तो भगवान है, ये जेल में बैठे तो भगवान है, ये तो अपनी सब शक्ति से वहीं से सभी काम हो रहे हैं इनके। तो मतलब आपका कहना ये है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, चाहे जेल से बाहर बैठे हैं, उनके लिए जेल की दीवारें कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो मुहिम चलानी है, जो जन कल्याण के लिए जो उन्होंने कार्य करने हैं, वो वहां बैठे बैठे भी कर देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, वहां बैठे बैठे सभी काम हो जाते हैं भगवान के। तो दर्शकों, कैसे धन्यवाद करें संत रामपाल जी महाराज का भाई, गजब है वो, गजब हूं के अभियान। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भी ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ना, ये सिर्फ अंत तक सीमित ना रह गए, इस मुहिम ने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। मैं एक पोस्टर के माध्यम से भी बताऊंगा भी, ये एक नारा है संत रामपाल जी महाराज का, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। मैं पोस्टर के माध्यम से बताऊंगा कि ये जो पोस्टर है, हमारा सौभाग्य था, हम ये कवर करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। ये मराणे में राजेंद्र नाम का ये मकान था पहले का ये, और जब गुरुजियों ने आदेश दिया कि भी इस बच्चे का मकान बना दो, तो ये निर्माण चला हुआ है। तभी गजब है संत रामपाल जी महाराज। आज उस मकान का 90-95% काम पूरा हो चुका है और पूरे गांव में खुशी की लहर है। सबकी जुबां पे अन्नपूर्णा मुहिम की चर्चे हैं। तो हम अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहेंगे और धन्यवाद करांगे।
तो ये एक बारी और बोलना चाहूँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जानेंगे के कहेंगे। हाँ बोलो भाई। जी, ये कबीर भगवान अपने ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। कहते हैं भी है कि हमारा नारा भी है, और कहते हैं कि भाई जहाँ नहीं पहुंचे राजा वजीर वहां पहुंचे कबीर भगवान। आप देख सकते हो, ये कबीर भगवान का ही चमत्कार नहीं तो किसका चमत्कार है। तो बड़ा बढ़िया बात बताई ने भैया। तो इस परिवार के ऊपर बिल्कुल 100% लागू है भाई। जहाँ नहीं पहुंचे राजा वजीर वहां पहुंचे हैं कबीर। इस परिवार के मुखिया को गुजरे हुए 7 महीने हो गए। जरूरत थी, जिस दिन से गुजरे उसी दिन से इस परिवार को सख्त जरूरत थी सहायता की, और 7 महीने से आज तक इस परिवार को कोई सहायता नहीं है। आज वो कबीर, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहते हैं कि हमारे गुरुजी कबीर साहिब का रूप धारण करके बैठे हैं। कबीर साहिब आए हैं और संत रामपाल जी महाराज के शरीर में बैठे हैं। तो जहां नहीं पहुंचे राजा वजीर वहां पहुंचे हैं कबीर। आज के लिए बस इतना ही दर्शकों, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री दी जाती है। इस अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी।